जय श्री राम बच्चों। नीट और जेई की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर मिल रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर बेंजोइक एसिड के ऊपर ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, आज की क्लास थोड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगी आपको। अगर नए स्टूडेंट्स हो जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पे बहुत सारी हैं। और अगर पुराने स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें पता ही है भाई कि हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रात को ठीक 9 बजे हम तुम्हारे साथ मिल रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं जेई और नीट के लिए, कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहे हैं। और लेवल क्या है हमारी क्लास का वो भी तुमने देख ही लिया होगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बार बार। आज हम क्या कर रहे हैं, हम बेंजोइक एसिड जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी चीज को हम आगे चला रहे हैं। तो भैया शुरू करते हैं। अपनी पेन पेंसिल अपना पेन तैयार कर लो नोट्स बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेरे पास एक बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड में एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कोई चीज मैंने बताया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज अगर मैं यहां ऑर्थो पे लगा देता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने ऑर्थो इफेक्ट समझाया था। मैंने कहा था कि ऑर्थो इफेक्ट से हमेशा एसिडिक नेचर बढ़ ही जाता है। आज हम क्या करने वाले हैं, वही हमारा पुराना तरीका, हम बेंजोइक एसिड लेंगे और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशंस कराएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस अलग अलग तरह की भी होंगी, सब्स्टिट्यूशंस अलग अलग पोजीशंस पे भी होंगी। सब क्या है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ध्यान से देखो। देखो जी, हम क्या कर रहे हैं, हम तीन चीजें ले लेते हैं। एक ले लेते हैं अपना बेंजोइक एसिड, नॉर्मल बेंजोइक एसिड। एक वही जैसा पिछली बार पढ़ा था हमने, पिछली बार हमने फिनॉल के साथ ऐसा करा था, वही अपना बेंजोइक एसिड जिसके ऊपर लगा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक वही बेंजोइक एसिड जिसके ऊपर लगा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो, जो पुराने बच्चे उनको पता है कि भैया मैंने तो इस सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के भी दो तरीके से बांट दिया इलेक्ट्रॉन्स को। मैंने कहा भैया दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स पढ़ के चलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। पहले दिन से हम वही चल रहे हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिमाग एकदम सेट हो जाओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप कौन सा जी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला या पाई इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। ठीक, तो अभी हम लेके चल रहे हैं अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जिसमें क्या कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है और पाई इलेक्ट्रॉन को भी निकाल लिया गया है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है माइनस आर इफेक्ट के थ्रू, या वो हमने पढ़ा था वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू निकाल लेना इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, पाई इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। इससे क्या फर्क पड़ेगा बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर पे। तो हम सबको पता है, हम बार बार एक ही बात पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके से पढ़ते हैं कि भैया एसिड कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी स्टेबल फील करे। याद करो क्या पढ़ा था हमने, हमने क्या कहा था कि भैया दानी कौन होता है जो 10-15 रुपए देने के बाद भी, 10-20 रुपए देने के बावजूद भी स्टेबल फील करे, वो अपना दानी है। तो एसिड कौन है जो H+ दे दे उसके बाद भी स्टेबल फील कर रहा है। और H+ देने के बाद स्टेबल कौन फील करता है, जिसका कॉन्जुगेट आयन स्टेबल हो। अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, H निकल गया, यहां से भी H निकल गया और यहां से भी H निकल गया, तीनों से H निकल गया। अब हम कह रहे हैं कि भाई इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सिंपल, जिसका कॉन्जुगेट आयन ज्यादा स्टेबल, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। और कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये भी तुम्हें बता रखा है मैंने, क्या कि भैया चार्ज होना गुना नहीं है, चार्ज दिखना गुना है। जिसपे चार्ज दिख रहा है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, जिसपे चार्ज दिख रहा है वो स्टेबल नहीं होता है। इसी बात को रिवाइज करते हुए फिर से देखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब निकाल लिया, तो क्या होगा, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये पहले से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो भैया यहां तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज है लेकिन दिख नहीं रहा। इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए प्लस आई के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए प्लस आर के थ्रू।
अब इनके एग्जांपल्स भी लेंगे। तो क्या हुआ, इसमें इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर चार्ज आ गया, तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, चार्ज अगर ज्यादा है तो क्या होगा, चार्ज अगर ज्यादा है तो क्या होगा भैया, यहाँ पे चार्ज है और वो दिखेगा। और मैंने क्या बताया, चार्ज हो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज दिखना नहीं चाहिए, चोरी करो कोई दिक्कत नहीं है, चोरी करते पकड़े नहीं जाना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे जिनके ऊपर बेंजोइक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि इसमें चार्ज दिखेगा नहीं। ये सबसे कम एसिडिक होंगे क्योंकि इनके ऊपर बेंजोइक एसिड के अंदर पे क्या हुआ, इनके ऊपर चार्ज दिखना शुरू हो गया, और ये इनके मिड में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की सब्स्टिट्यूशन आगे है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन पीछे है, और बीच में कौन है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसकी केस बना रहे हैं, चलते रहो। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन तुम देख रहे हो, मैंने क्या करा, मैंने बेंजोइक एसिड लिया और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन ली है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, जब मैंने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन मैंने कैसे रखी है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वही जैसे पहले करा था हमने फिनोल के साथ, कि पोजीशंस बदलती हैं। ठीक, अब देखो पहली बात तो, सबसे पहली बात तो एक है, क्या, ये तीनों के तीनों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये तीनों के तीनों इस बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अभी समझा दिया, बात खत्म हो गई। अब बात है कि इन तीनों में से ज्यादा कौन होगा, तो इन तीनों में से ज्यादा कौन होगा, तो इन तीनों में से ज्यादा कौन होगा, ये भी लास्ट क्लास में समझाया था, और अभी भी हिंट दिया कि भैया ऑर्थो पे जो लगा हुआ है, बिना कुछ सोचे ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और कुछ सोचना ही नहीं है, बात खत्म कर दो। क्यों, ऑर्थो इफेक्ट लग गया, ऑर्थो वाला सबसे आगे आ गया। क्यों, ऑर्थो इफेक्ट लग गया। फिर से अगर नहीं क्लियर है ऑर्थो इफेक्ट, बार दोबारा देख लेना, इससे पिछली वीडियो में ही बताया गया था। ठीक है जी, अब मतलब दो बातें तो एकदम क्लियर है, बेंजोइक सबसे पीछे होगा, ऑर्थो वाला NO2 लगाओ, कुछ और लगाओ, कुछ और लगाओ, कुछ और लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्थो पे है तो भैया ये सबसे आगे हो गया। अब बात आती है इन दोनों पे, तो इन दोनों पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो जी, ये अपना बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसके मेटा पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये अपना बेंजोइक एसिड है और इसके पैरा पर नाइट्रो लगा हुआ है। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या करा हुआ है, बेंजोइक एसिड मेटा पे, बेंजोइक एसिड पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है। इसमें क्या है, हम सबको पता है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि भैया -I इधर भी लगेगा, -I इधर भी लगेगा, ठीक है, माइनस इफेक्ट तो है ही है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, ठीक है, याद है वो मॉलिक्यूलर प्लेन पे सिग्मा, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर पाए, तो सिग्मा तो निकलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकल के कैसे, -I से। मगर लास्ट तुम्हें बताया भी गया था क्या, कि भैया कभी भी पाए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दो ही पोजीशन है, या तो ऑर्थो से ऑर्थो पे कुछ लगे तो निकलता है, या पाए या मेटा पे निकले तो निकलता पाए, सॉरी पैरा पे लगे तो निकलता पाए। मेटा से कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, याद आ रहा है कुछ, रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों रेजोनेंस इफेक्ट कभी भी मेटा पे नहीं होता। तो यहां पर -R जो पाई इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा भैया, मेटा पे लगा हुआ है, मेटा पे R इफेक्ट नहीं जाता। लेकिन यहां पर -I तो निकल ही रहा है, इसमें भी निकल रहा था, लेकिन यहां पर एक बात हो रहा है, क्योंकि पैरा पे लिखा हुआ है तो -R इफेक्ट भी होगा, पाए भी निकलेगा। इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें से निकल सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं इसमें से। ऑर्थो वाला, वो सॉरी सिग्मा वाला भी निकल रहा है, पाई वाला भी निकल रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दूसरी तरीके से समझते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, इसको आज ऐसे भी समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझोगे भूतों ने कि जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कमी होगी, ये इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समाज में, ऑर्गेनिक के समाज में सबसे ज्यादा शोषण किसका कराया जाता है, इस बेचारे H का कराया जाता है। जिसको पता लगता है कि भाई H है, चल इसके इलेक्ट्रॉन खींच, बहुत बुरा कर रखा है इस H के साथ, तो मतलब H के साथ तो वो कर दिया जैसे वो नहीं कर, वो चल रहा है आजकल वो कैरी मिनाटी और टिकटॉक,
कि भैया उसने एक वीडियो बनाई, उसके बाद तो जिसको मन करा उसने भैया टिकटॉक को आके सुना डाला। वही बेचारा हाइड्रोजन की केस है, जिसका मन करता है वो इलेक्ट्रॉन निकाल डालता है। अब क्या हुआ, O ने H से इलेक्ट्रॉन निकाला, जब निकाला तो क्या हुआ, ये डेल नेगेटिव हो गया, ये डेल पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड पोलर हो गया, ये बॉन्ड पोलर हो गया तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया तो H निकल गया। तो किसी भी तरीके से समझ लो, आज हमने इस तरीके से भी समझा कि एसिडिक कैसे होता है। तो भाई या वही वाला तरीका लगाना, वो लगा लो क्या कि कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल होगा, तो दोनों ही तरीके से एक आंसर आ जाएगा। अब एक बार इसको दोबारा से ब्रीफ में बता दें। बेंजोइक एसिड है, उसके आगे नाइट्रो लगा दिया हमने। नाइट्रो क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नो डाउट्स ये सारे के सारे इससे ज्यादा एसिडिक होंगे, बात खत्म होगी। दूसरी बात ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, ऑर्थो इफेक्ट लग गया, ये भी बात खत्म होगी। ठीक है, अब बची तीसरी बात कि मैं मेटा वाले में और पैरा वाले में कंपैरिजन कैसे करूंगा। तो सिंपल बात है, मेटा वाले में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पैरा वाले में लगा हुआ तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकलता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, तो सिग्मा भी निकलेगा, पाई भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जल्दी है छोड़ देगा, ज्यादा एसिडिक होगा। नेट रिजल्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑर्थो वाला, फिर पैरा वाला, फिर मेटा वाला, और लास्ट में अपना सबसे भाई तो है ही कौन, तो लो बच्चों अगला क्वेश्चन तुम समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया है। अपने पास बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के ऊपर मैंने CH3 लगा दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब क्या करूं, देखो मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरा दिमाग सबसे पहले ये कहने की कोशिश करता है कि यार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, तो बेंजोइक एसिड इन सब में सबसे ज्यादा एसिड होगा। फिर से सुनो, मेरा दिमाग क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, तो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मगर मैं वो भूल जाता हूं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको याद रखना भैया। ऑर्थो अगर लग गया, ऑर्थो पे कुछ लग गया, बात खत्म हो गई है। वो डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक यही होने वाला है। क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड था, उसके ऑर्थो पे कुछ लग गया, मैं देखो कुछ का नाम ले रहा हूं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग गया, मुझे मतलब ही नहीं भाई, मुझे मतलब सिर्फ स्टीरिक हिंड्रेंस है, जैसे पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, तो भैया ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अब कंपेयर रह गया इन तीनों में, इसको तो रख दो साइड में, ये तो है ही अलग, ये तो अलग दुनिया का है, ये तो साइड रख दो। अब कंपेयर बचा इन तीनों में क्या है, इन तीनों में ये है कि भैया एक बेंजोइक एसिड है और दो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले बेंजोइक एसिड। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इसको मैं साइड कर रहा हूं, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये बंदा, कौन, बेंजोइक एसिड। मतलब अब तक का मेरा नेट ट्रेंड ये आ गया कि पहला ये, उसके बाद ये। अब इनमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, अब इनको देख लेते हैं, फिर से बात चलती है भाई, फिर से हम कंपेयर करते हैं। हमारे कंपेयर करने का तरीका तुम्हें पता लग ही गया, हम क्या करते हैं, हमने इसमें CH3 देख लिया, हमने एक पैरा पे आ गया, और एक कहां पे लगा हुआ है, एक CH3 कहां लगा हुआ है, एक लगा हुआ है मेटा पे लगा हुआ है। अब हम सबको पता है क्या, इसमें क्या होगा, प्लस आई के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ले ले बेटा ले ले, प्लस आई के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें भी दिया जा रहा है प्लस आई के थ्रू, ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर अंतर क्या हुआ जी, इसमें ना हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, फॉरवर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन भी दिया जा रहा है। मगर जैसा कि अभी भी बताया था कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं, मेटा पे लगते नहीं, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, ठीक है जी। अब सिंपल हो गया ना, अब तो कहानी खत्म होगी। अब ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो क्या होगा, वही बात फिर से सुनते हैं कि भैया पहले जब ये H दे देगा तो ये बनेगा
कॉन्जुगेट बेस, ये भी H दे देगा तो ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। अब जल्दी H प्लस कौन देगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। किसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा? जिस पे चार्ज नहीं दिखेगा। अब चार्ज किस पे नहीं दिखेगा? इस पे नहीं दिखेगा ना ज्यादा, इस पे तो दिखेगा। क्यों? नेगेटिव था, ऊपर से इसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, पाई इलेक्ट्रॉन भी दे दिया कि ले भैया इलेक्ट्रॉन और ले ले भैया इलेक्ट्रॉन और ले ले भैया इलेक्ट्रॉन। इसने भी दिया है ऐसा, इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऐसे, लेकिन इतनी ज्यादा बेवकूफी में नहीं दिए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी ले पाई इलेक्ट्रॉन भी ले। तो ये तो फिर भी इनसे तो बेटर ही रहा। ठीक है, तो इसमें और इसमें, पैरा में और मेटा में ज्यादा एसिडिक कौन है? ये वाला एसिडिक होगा। नेट रिजल्ट क्या है? ये सबसे विरले थे, ये तो आगे ही रह गए। ठीक है जी, इन तीनों में ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला बेटर है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना सिग्मा ना पाए, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसमें क्या आया? इसमें सिर्फ सिग्मा आया, तो इसमें ये तीसरे नंबर पे। इसमें क्या हो गया? इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन भी आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन भर गए इसके अंदर, तो ये चौथे नंबर पे आ गया। मतलब नेट रिजल्ट ये रहा कि ऑर्थो वाला सबसे पहले, फिर नॉर्मल बेंजोइक एसिड, फिर मेटा वाला एंड देन पैरा वाला बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो आज की क्लास में बहुत जिक्र हो रहा है किस बात का? वही ऑर्थो इफेक्ट, बार बार ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है। तो भैया ऑर्थो इफेक्ट इसलिए कहता है, इसलिए। और देखो, अगर ऑर्थो इफेक्ट ना होता, अगर तुमने ऑर्थो इफेक्ट ना पढ़ा होता, तो तुम्हारा आंसर आज क्या होता? तुम कहते ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना, क्योंकि इन पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए कहा गया है। ऑर्थो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लो बच्चों, अब जैसा कि तुम्हें पता लग गया होगा कि हम अब किस तरह का क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब हम वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसके अंदर सिग्मा और पाई के अंदर उल्टे इफेक्ट लगते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है। अभी तक क्या हो रहे थे कि दोनों इलेक्ट्रॉन जाते थे, दोनों इलेक्ट्रॉन आते थे। ठीक, मगर हमने, तुम्हें पता ही है, लास्ट क्लास में फिनॉल में भी हमने ऐसे कुछ कर लिया था। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, हैलोजन, मान है ये क्या करता है? हैलोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकालता है -I के थ्रू, सबको पता है। मगर हैलोजन पाई इलेक्ट्रॉन देता है +R के थ्रू। मतलब मॉलिक्यूलर पेन के इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेता है और मॉलिक्यूलर पेन के जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है। तो क्या बताया गया था भाई तुम्हें यह बताया गया था, जब भी हैलोजन्स आ जाएं तो उसमें दो प्रकार के इफेक्ट चल रहे हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक -I इफेक्ट, एक +R इफेक्ट। तुमने क्या करना है? हैलोजन्स के सारे डिसीजंस सिर्फ I इफेक्ट से लेने हैं। हैलोजन के सारे डिसीजन सिर्फ I इफेक्ट से लेने हैं। ठीक है जी, इसी बात को ध्यान रखना है कि भैया -I लगा हुआ है, बस इतना ध्यान रखो। अब तुम ध्यान देख लो भैया, ये देख लो ध्यान से, ये बेंजोइक एसिड है और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने वाला बंदा लगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला बंदा कहता हूं ना इसको मैं, इसको तो देख ही नहीं रहे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला बंदा लगा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड तो सबसे पीछे चला ही गया। चलो जी, इसको तो कर दो साइड में, इसको तो कर दो सबसे साइड में। और सबसे आगे कौन आएगा? सबको पता है क्या? ऑर्थो इफेक्ट के थ्रू सबसे आगे हमारे भैया आगे कौन? ऑर्थो वाले। अब कौन बचा? अब ये बचा, ये बचा। इनका भी तुम अंदाजा लगा ही चुके हो। जब तुम आई इफेक्ट की बात करते हो तो आई इफेक्ट किसी पे डिपेंड नहीं करता। आई इफेक्ट सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कितनी दूरी पे लगा हुआ। जितनी दूरी पे लगा उतना वीक होता है। अब ज्यादा दूरी कहां है? यहां से मेटा वाला ज्यादा दूर है, यहां से पैरा वाला ज्यादा दूर है। तो भैया पैरा वाला ज्यादा दूर है, तो भैया तो इसके बाद मेटा वाला जीत जाएगा, ये अच्छा है। और फिर कौन आएगा? फिर पैरा वाला आ जाएगा। नेट रिजल्ट क्या बना? ऑर्थो वाला सबसे आगे, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला। क्यों? सिर्फ आई इफेक्ट से देखना है, और आई इफेक्ट दूरी पे डिपेंड करता है। ऑर्थो वाले सबसे पहले आगे ही होते हैं, बाकी मेटा, पैरा और लास्ट में अपना नॉर्मल बेंजोइक एसिड। तो भाई मुझसे बच्चों ने बोला कि सर हमें जेई और नीट की सीरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर्स डिस्कस कर दो, हमें उनकी जरूरत है। तो तुमने देखा, हमने 3-4 क्लासेस के अंदर ये एग्जांपल्स लिए और इसको अच्छी तरह अपने बेस्ट लेवल पे जो भी समझा सकते थे समझाने की कोशिश करी, बेस्ट एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी। अब तुम समझ गए होंगे कि हमने एसिडिक नेचर्स करे, तो अगली क्लासेस से हम बेसिक नेचर्स को वो करेंगे कि किससे बेसिक नेचर बढ़ता है, किससे बेसिक नेचर नहीं बढ़ता। जैसे तुमने यहां पर शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद बहुत सारी बातें नहीं सुनी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे देखे हो, उसी प्रकार से बेसिक में तो लेवल और भी अच्छा जाने वाला है। जब हम ये क्लास
रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक हमारे 840 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अभी सिर्फ 2-2.25 महीने हुए हमें चैनल को बनाए हुए। वो भी रिक्वायरमेंट हमें लगी कि भैया इस समय लॉकडाउन में एक चैनल बना लेना चाहिए। लोग पता नहीं किस किस प्रकार से दान कर रहे हैं, कोई लंगर लगा रहा है, कोई लोगों को खाना खिला रहा है, कोई घर भिजवा रहा है लोगों को। मैं क्या कर सकता था भैया, मैं इतना अमीर आदमी तो, लेकिन मैं एक काम कर सकता था, मैं शिक्षा दान कर सकता था। मैं बिना किसी प्रॉफिट लॉस के मैं लोगों को पढ़ा सकता था। तो मैंने वो वाला तरीका अपना लिया। अब जल्दी से जल्दी इस चैनल को तुम 1000, 1500, 2000 सब्सक्राइबर तक ले जाओ, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, कि हमें लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। और तुम्हें इन टॉपिक्स के अलावा और किस टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, जैसे मैं अगले तो तुम्हें बता ही रहा हूं, मैं बेसिक नेचर्स पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक। बेसिक नेचर में शायद हम 2 क्लास लगाएं, और जैसे बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं कि सर थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो ठीक है भाई, कोशिश पूरी है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की क्लासेस की। जेईई नीट तक फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी और क्लास की ड्यूरेशंस भी बढ़ाएंगे। शायद अगली क्लास से हम क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ानी शुरू कर देंगे। मतलब जो 2 क्लास का मैटर आता था उसको हम 1 क्लास के अंदर करेंगे। मतलब शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। शायद हाफ आवर की क्लास को हम 1.5 आवर की क्लास डाल दें, 1.5 घंटे की या 1 घंटे क्लास डालनी शुरू करें, ठीक है। ड्यूरेशंस एंड फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन से टॉपिक ज्यादा दिक्कत चल रहे हैं। जैसे मेरे पास एक रिक्वायरमेंट अभी आई हुई है, कुछ दिन पहले मुझे मेल और व्हाट्सएप पे आया कि जी इक्विलिब्रियम कराओ। कुछ ने मुझे बच्चों ने बोला जी नहीं एक बार बॉन्डिंग करा दो। तो तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट लग रही है मुझे वो बताओ, मैं तुम्हें वो कराना शुरू करता हूं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, इसी तरह से पढ़ते रहते हैं। मैं तो बार बार कह रखा है कि बार बार देखो, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अब तक के सारे वीडियोस को रिवाइज कर